Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about elements of yoga and today we are going to discuss about new topic introduction to asana, pranayam, meditation and yoga kriya. तो what is आसन? तो we have read about the आसन in अष्टांग योग. हम पहले भी पढ़ चुके हैं अष्टांग योग में आसन के बारे में. आसन इज ए पार्ट ऑफ अष्टांग योग जो कि अष्टांग योग का एक पार्ट है. ठीक है. तो what is आसन क्या होता है? तो द वर्ड आसन इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड अस. ठीक है. तो आसन शब्द संस्कृत के अस धातु से बना है विच हैज टू मीनिंग. ठीक है. जिसके दो अर्थ होते हैं. पहला है आसन जिस पर सिट यानी कि बैठा जाता है. दूसरा है शारीरिक अवस्था यानी कि बॉडी पोजीशन. तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन होने पर ही पूर्ण आसन कहलाते हैं. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड आसन. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम. ठीक है. यानी कि जिस पर स्थिरता पूर्वक सुख के साथ लंबे समय तक बैठा जाए वो आसन है. ठीक है. यानी कि आसन शरीर की एक ऐसी स्थिति है जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी लॉन्ग टाइम तक बिना किसी विदाउट एनी स्ट्रेस एंड फिजिकल डिस्ट्रेस यानी कि बिना किसी तनाव के बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुखपूर्वक रह सकते हैं तब वह स्थिति आसन कहलाती है. ठीक है. विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड और पेन यानी कि बिना किसी डिस्कम्फर्ट के और दर्द के. ठीक है. तो आसन इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी इन विच इट मे बी केप्ट इजिली. ठीक है. यानी कि आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलतापूर्वक रखा जा सकता है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड आसन. तो आसन द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम इन पोजीशन इज कॉल्ड आसन. ठीक है. यानी कि आसन मीन्स होता है हम एक स्टेट में यानी कि एक अवस्था में कंफर्टेबली फील करते हुए कितने लॉन्ग टाइम तक हम उस पोजीशन के अंदर रह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड आसन. ठीक है. यानी कि हम कितने लॉन्ग टाइम तक मतलब हम कंफर्टेबली रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के. दैट इज कॉल्ड आसन. ठीक है. तो इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन इन सच ए वे दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ बॉडी बिकम मोर एफिशिएंट एंड फाइनली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी. ठीक है. बिकम मोर एफिशिएंट फाइंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी. यानी कि आसन में हम अपनी बॉडी को वेरियस पोजीशन के अंदर डालते हैं. ठीक है. यानी कि जो आसन करते हैं हम तो शरीर में अनेक प्रकार की मतलब अपनी बॉडी को इस प्रकार की स्थितियों में रखा जाता है जिससे जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है. ठीक है. तो वो बिल्कुल क्या हो जाए हमारे जो शरीर के ऑर्गन है वो शरीर स्वस्थ बने रहे. ठीक है. यानी कि आसन में हम अपनी बॉडी को वेरियस पोजीशन के अंदर डालते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू डिफरेंट टाइप आसन वी एडजस्ट अवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आसन. ठीक है. जैसे जब हम डिफरेंट टाइप के आसन करते हैं तो हम अपनी बॉडी को उस आसन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार, अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के आसन होते हैं तो हम अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करते हैं. ठीक है. जिससे हमारे ऑर्गन्स क्योंकि आसन कई तरह के होते हैं. ठीक है. तो जब हम बहुत सारे जब आसन करते हैं तो उसका हमारी बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है उसका. ठीक है. और तो उससे क्या होता है हमारे जो ग्लैंड्स और ऑर्गन्स होते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. जिससे क्या होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है. ठीक है. जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन है, मसल्स है, ग्लैंड्स है बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करने लग जाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो माइंड की हेल्थ इंप्रूव होती है. ठीक है. और हमारे माइंड की हेल्थ इंप्रूव होती है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी की भी हेल्थ इंप्रूव होती चली जाती है. ठीक है. तो नेक्स्ट है इन फैक्ट आसन इज मीन्स थ्रू विच फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज डेलिंग एजिंग विच आर डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस कैन बी अचीव्ड. ठीक है. यानी कि आसन एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आसन कर रहा है तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा. ठीक है. फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट होगा. साथ में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज यानी कि वो बीमारियों से बचे रहेगा और कंट्रोल भी रहेगा. ठीक है. यानी कि बीमारियों से बचे रहेगा और कंट्रोल कर पाएगा बीमारियों को.
ठीक है। और डिलेइंग एजिंग, जो उसकी बुढ़ापे की प्रोसेस है, डिलेइंग एजिंग, वो भी क्या हो जाएगी, देर में होगी, यानी कि उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, और उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और क्या होगा, विच आर द डिजायर ऑफ अ योगिक प्रैक्टिस कैन बी अचीव्ड, जो कि योगा करने से हमें बहुत कुछ अचीव होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। तो आसन आर क्लासिफाइड मेनली टू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आसन सच एज मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन, कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। तो फर्स्ट इज मेडिटेटिव आसन। तो मेडिटेटिव आसन क्या होते हैं और क्यों करने चाहिए हमें। ठीक है, तो मेडिटेटिव आसन मीन्स हो गया पद्मासन हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ आसन, समासन आर द मेन आसन्स ऑफ मेडिटेटिव आसन। बाय प्रैक्टिसिंग दीज आसन्स द मेडिटेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल इन इनहांस द प्रैक्टिस। The practice of these asana should be done before performing meditation. In fact, meditation is done by remaining constant in these asana. It is more beneficial to perform such asana in complete peaceful environment. ठीक है, तो क्या होते हैं मेडिटेटिव आसन। तो मेडिटेशन आता है जिसमें हम मेडिटेशन करने वाले आसन करते हैं। ठीक है, जिससे हम मेडिटेशन करने में ये हेल्प करते हैं हमारे ये आसन। ठीक है, तो मीन्स होता है दिस आसन इनहांस द मेडिटेशन पावर, यानी कि अगर कोई पर्सन मेडिटेशन करना चाहता है तो उसको मेडिटेशन आसन करने चाहिए। ठीक है, और मेडिटेशन आसन करना चाहिए, मेडिटेशन पहले करनी चाहिए। ठीक है, जिससे उस पर्सन की मेडिटेशन पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और इससे हम कह सकते हैं कि हम बताओ कौन से ऐसे आसन करें कि जिससे हमारी मेडिटेशन इंक्रीज होगी। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पद्मासन, सिद्धार्थासन, समासन। ठीक है, तो इन आसनों को करने से जो कोई इंडिविजुअल है उसको ध्यान करने की जो उसकी शक्ति है, यानी कि उसका मेडिटेशन पावर है जो वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और इन आसनों की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ध्यान से पहले करना चाहिए। ठीक है, और वास्तव में इन्हीं आसनों में स्थिर होकर ध्यान किया जाता है। जब ये आसन आप कर लोगे तभी आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के आसनों को मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पीसफुल इन्वायरमेंट में अगर इन मेडिटेशन आसन को आप करोगे तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और मतलब आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इससे, अगर आप पीसफुल इन्वायरमेंट में इन आसनों को करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैक्सेटिव आसन। तो शवासन, मकरासन आर द मेन आसन ऑफ रिलैक्सेटिव आसन। This practice of these asana remove fatigue and relax an individual physically and mentally. An individual gets complete relaxation after performing such asana. ठीक है, तो रिलैक्सेशन आसन, इन आसनों को करने से हमारी बॉडी, माइंड, सोल को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि बाय प्रैक्टिसिंग दिस आसन आर रिमूविंग फटीग, रिलैक्स। ठीक है, अगर हम इन आसनों को करेंगे, कौन से, मकरासन, शवासन। ठीक है, तो हम अगर इन आसनों करेंगे तो हमारी जो थकान है, चाहे हमारी बॉडी की हो, चाहे हमारी चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। ठीक है, चाहे हमारे शरीर की है, मन की है, तो उन सारी थकानों को हम इन आसन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आसन, मकरासन और शवासन। ठीक है, तो शवासन तो मतलब शवासन ऐसा आसन है जिससे कि हमारी पूरी होल बॉडी को रिलैक्स मिलता है। यानी कि अगर आप शवासन करोगे तो हमारी जो होल बॉडी है पूरी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, आपके जो माइंड होता है बिल्कुल शार्प हो जाता है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होती है वो सब दूर हो जाती है शवासन करने से। तो इन आसनों को करने से हमारी जो फिजिकली और मेंटली फैटिग है सब दूर हो जाती है। ठीक है, तो इन आसन का अभ्यास करना अगर आप करोगे तो इससे आपकी जो थकावट होगी वो सब दूर हो जाएगी और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे आसन को करने से शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है, यानी कि हमारी जो पूरी होल बॉडी है पूरे रिलैक्स हो जाती है हमारी। ठीक है, अगर हम शवासन, मकरासन करेंगे। नाउ नेक्स्ट है कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। ठीक है, तो ये कौन से आसन होते हैं, तो ये आसन होते हैं शीर्षासन, स्वर्गासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुआसन, चक्रासन, मयूरासन, सिंहासन एसेट्रा। ठीक है, आर द permanent आसन of cultural and corrective आसन. These types of आसन regulate and systematic different activity of the body and finally provide energy to do body perform प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। ठीक है,
तो ये जो आसन होते हैं क्या होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में मतलब करेक्शन की जो नीड है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी में जो करेक्शन की नीड है, चाहे वो हमारी बॉडी के पोस्चर से रिलेटेड है या हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है, जो भी मतलब प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करने में ये आसन काफी, इन आसन के थ्रू हम इनको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आसन रेगुलेट आर द सिस्टमेटिक डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये वो आसन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटी को, ठीक है, और हमारी सिस्टमेटिक करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी को, ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी जो है मिल सके हमें, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का जो सर्कुलर है, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन होगा अच्छा होगा, ठीक है, और उनको करेक्ट किया जाएगा। जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या भी हमारे ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो इन आसनों को करने से ये काफी हेल्प मिलती है अगर आप हेल्प करोगे, ठीक है। तो ब्रिंग एंड चेंज इन द बॉडी बाय करेक्टिंग पोस्चर डिफेक्ट और करेक्ट डिस्टर्ब्ड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम, ठीक है, इम्प्रोपर फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम, इम्प्रोपर मसल टोन एंड आल्सो करेक्ट मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि बॉडी के जो हमारे पोस्चर को ठीक करेगा, ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उनको ठीक करने में हेल्प के लिए यूज होते हैं, और हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए भी यूज होते हैं ये, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कल्चरल और क्रिएटिव आसन जो भी हमें प्रॉब्लम है तो ये सब इससे दूर होगी, ठीक है। तो आसन जो होते हैं आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंड्योरेंस लाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इंड्योरेंस लाती है आपकी बॉडी में, यानी कि आप देर से थकोगे, ठीक है, आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट टाइप का आसन करोगे तो आपको बहुत ही काफी इससे बेनिफिट मिलता है। तो आसन मीन्स वी कैन से डेट आसन मीन्स, आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन करने से हमारी जो नाड़ियां आते, ठीक है, सबकी सफाई हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है शरीर व मन हमारी शांति मिलती है अगर आसन करोगे तो। शरीर के जो हमारे इंटरनल है, आंतरिक और बाहरी हिस्सों के जो हेल्थी इंटरनल ऑर्गन है, बाहरी इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारे ऑर्गन है, उनको हेल्थी रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जब तो शरीर के आंतरिक और बाहरी हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फंक्शन है, ठीक है, अंग है, अगर अच्छे हाथ में नहीं होंगे तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर और मन का क्या होता है, गहरा संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, ठीक है। तो योग आसन के अभ्यास से व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल जो कमियां होती है, ठीक है, वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो आसन जो है, आसन इज ए स्टेप टुवर्ड योगा। इन फैक्ट आसन आर परफॉर्म द कीप ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग. Asan also enhance the beauty of the body, reducing inappropriate accumulation of fat in the body. ठीक है, तो आसन योग की ओर एक स्टेप है, ठीक है। इनफैक्ट बॉडी को ये फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग बनाए रखने में भी काफी हेल्प करता है, ठीक है। आसन शरीर में जो हमारा जो फैट होता है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट जो मतलब एक्स्ट्रा फैट होता है उसको मतलब कम करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी को सुंदर बढ़ाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे मतलब देयर आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी परफॉर्म द इम्प्रूव द होल बॉडी फिटनेस. तो आसन ये धीमी गति से फैलने वाली एक एक्टिविटी है जो पूरी बॉडी को फिटनेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है। आसन आर द पोस्चर्स विच कीप द बॉडी हेल्थी, बैलेंस एंड हेल्प इट इन मेंटेनिंग हार्मोन विथ नेचर, ठीक है। आसन शरीर को स्वस्थ संतुलन रखते हैं और नेचर के साथ कोऑर्डिनेट बैठने में भी काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आसन शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.